आपने देखी है कि नहीं देखी है? कोई भी बड़ा स्पीकर एट ए टाइम बोलना शुरू नहीं करता, ठीक है। ही टेक्स सम टाइम टू मेक कंफर्टेबल योर सेल्फ टू योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के साथ वो कंफर्टेबल होने के लिए 20 सेकंड का ऑलमोस्ट समय लगता है अपनी ऑडियंस से कंफर्टेबल होने के लिए, या कंफर्ट होने के लिए, कंफर्ट जोन में जाने के लिए। तो वही वो करते हैं। वो टाइम बड़े स्पीकर का तो बीत जाता है क्लैपिंग के साथ। अब देखें, वो जाएंगे, हाय हेलो करेंगे, हाय, है ना, ऐसे करेंगे वो, है ना, क्लैपिंग खुद ही करने लगेंगे, ओके गुड। तो वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी ऑडियंस कहाँ कहाँ बैठी है। लेडीज बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, अच्छा यहाँ बच्चे बैठे हैं, अच्छा ये पुलिस वाले बैठे हैं इधर, हमारा डिपार्टमेंट जो है, या दूसरा डिपार्टमेंट इधर बैठा है। तो वो ओवरऑल जज कर लेंगे, क्योंकि उन्हें डिलीवरी क्या देनी है ये वो सोचेंगे उसमें। क्लियर? तो ऐसे ही सेम आपको अपने इंट्रोडक्शन के लिए सोचना है डियर। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसके लिए सिंपल सी बात यह है कि आपका माइंड जो है वो पॉइंट्स में सोचेगा। जी, वन आस्क एनीथिंग एल्स? नो। देखो, जब आप इंट्रोडक्शन देंगे वो पॉइंट्स में सोचेंगे। आप सबसे पहले आपको क्या करना है ये देख लीजिए। जब आप स्टेज पर आते हैं या अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं, उसके दो मेथड हैं। अगर आप 1 to 1 दे रहे हैं तो डिफरेंट होगा। अगर आप कहीं स्टेज पर दे रहे हैं, पोडियम पर दे रहे हैं, पब्लिक के सामने दे रहे हैं, तो वो डिफरेंट होगा। जान लेते हैं कैसे। फर्स्ट थिंग इज दैट, ये पॉइंट्स तो आपको पता होने चाहिए। यू शुड नो अबाउट दैट पॉइंट। फर्स्ट थिंग इज दैट ग्रीटिंग। ग्रीटिंग जानते हैं आप क्या होता है? वही प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, उसे ग्रीटिंग बोलते हैं। क्लियर? ग्रीटिंग के बाद आप नेम बताएंगे, अपना नेम, ठीक है। नेक्स्ट आप यहां पर बर्थ प्लेस, या फिर हो सकता है लिविंग प्लेस आप बताएं। अच्छा, दोनों इट मे बी सेम, इट मे बी डिफरेंट। हो सकता है कि आपके जो बर्थ प्लेस है वही आपका लिविंग प्लेस हो, और इट मे बी पॉसिबल योर बर्थ प्लेस इज डिफरेंट एंड योर लिविंग प्लेस मे बी डिफरेंट। ऐसा हो सकता है कि आप पैदा कहीं और हुए हैं, रहते कहीं और हैं। इट मे बी पॉसिबल। थर्ड थिंग इज दैट। फोर्थ थिंग आपको क्या बताना है, इसके बाद आप अपनी फैमिली पर आ जाएंगे। जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है वो आप बताना शुरू करेंगे। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। फिफ्थ, आप अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं। क्वालिफिकेशन कहूँ या एजुकेशन कहूँ, अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, है ना, या ऑलमोस्ट आप 12th कर चुके हैं, सो यू कैन यूज दिस टर्म्स द क्वालिफिकेशन, राइट। अगर आप नहीं कर चुके हैं ग्रेजुएशन और आप अभी स्टडी कर रहे हैं, 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं 10th में, तो यहाँ पर एजुकेशन लगा सकते हैं आप, और बोल सकते हैं आई स्टडी इन क्लास 8। मतलब नॉर्मली आप बोल सकते हैं। बट अगर आपने कुछ कंप्लीट किया है, आपको लगता है कि यार मैंने कुछ एक अचीवमेंट होता है वो मैंने कर लिया है, लाइक योर 12th क्लास, तो यू कैन से आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास। अभी बात करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी यहाँ नॉर्मल बात करते हैं। अब क्वालिफिकेशन के बाद अगर एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है तो वो यहाँ पर 6 पॉइंट में डाल सकते हैं एक्सपीरियंस अपना। लेकिन यहाँ सभी स्टूडेंट हैं तो हम एक्सपीरियंस ना डाल के यहाँ पर नया पॉइंट डाल देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आप अपना गोल डालेंगे। ऐसा बोल सकते हैं माई लाइफ गोल। जो भी आपका लाइफ गोल है वो यहाँ डिस्कस करेंगे आप पॉइंट नंबर 6 पर। क्लियर है ये बात? 7 पॉइंट पर डियर आप क्या करेंगे, अपनी हॉबी लिखेंगे आप। अगर एक हॉबी है तो वाई लगा देना, एक से ज्यादा है तो हॉबीज कर देना। क्लियर है ये बात? अब हो सकता है 2 पॉइंट आप ऐड और कर दो, अगर आपको बताना चाहते हैं आप। ये चॉइस है आपकी दोनों पॉइंट की। कौन सा है? एक तो आपका पॉजिटिव पॉइंट है, और दूसरा आपका निगेटिव पॉइंट है। जो आपको लगता है कि ये निगेटिव है मेरे लिए, तो वो पॉइंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं कि आपके पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा हों, मे बी पॉसिबल, राइट। और यहाँ पर थैंक यू। ये आपके 10 पॉइंट्स हैं जो आपके इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। क्लियर है?
डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पॉइंट? नो प्रॉब्लम। तो देखिए आपको इन 10 पॉइंट्स पर ही डिस्कस करना है। अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देयर इज वेरी सिंपल वे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट थिंग इज दैट योर ओपनिंग पार्ट, ये दिखाई दे जाएगा आपको बॉक्स में है जो ओपनिंग पार्ट है, और इसे बोलते हैं हम क्लोजिंग पार्ट। ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए भी काम आएंगे तीनों पॉइंट। दुनिया की किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए ये तीनों पॉइंट यूज होते हैं। दुनिया की किसी भी, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितनी भी प्रेजेंटेशन होती हैं, जो कुछ भी हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए 3 चीजें याद रखना। ओपनिंग पार्ट क्या है, क्लोजिंग पार्ट क्या है, और बीच वाले को बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक के जो पॉइंट है इन्हें बोलते हैं मेन बॉडी। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? मेन बॉडी। मतलब मेन बॉडी का मतलब ये है, यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू अपार्ट फ्रॉम एनीवन। आप ऐसे व्यक्ति हैं डियर जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने बारे में जानते हैं, किसी को भी छोड़ के, आपके मम्मी पापा भाई बहन टीचर्स सबको छोड़ के आप सबसे ज्यादा जानते हैं किसके बारे में? अपने बारे में। जानते हो ना कब आप चीट करते हो कब नहीं करते हो, है ना? कब हो सकता है पढ़ने के लिए आप बैठे हो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो घर वालों को पता है कि आप अपने रूम में हैं, क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। आप स्टडी कर रहे हैं, बट आप स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, रील को स्क्रॉल कर रहे हैं आप, है ना? और थोड़ी देर बाद फोन रख दिया, फिर पापा आगे सोचे यार 2 घंटे से बच्चा पढ़ रहा है, चलो दूध लेके आता हूँ बच्चे के लिए, है ना? इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं। तो वो देखो, चीट जो किया है वो आपने किया है, आपके मम्मी पापा को थोड़ा ही पता आपने चीट किया है। तो इसलिए बोला जाता है यू आर द पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं इस दुनिया में। तो उसके लिए हम ग्रीटिंग पार्ट करते हैं पहले, उसके बाद मेन बॉडी करते हैं, और लास्ट होता है क्लोजिंग। पहले ग्रीटिंग रेडी कर लेते हैं। ग्रीटिंग करने के कई सारे तरीके हैं। आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग एवरीवन, अगर आप स्टेज पर हैं। ऐसा नहीं है आप इंटरव्यू के लिए बैठे हैं और चेयर पर आप बैठ जाएं और बोले गुड इवनिंग एवरीवन, और इंटरव्यूअर आपका भड़क जाए, या जहां इंटरव्यू देने गए हैं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, मतलब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वहाँ ग्रीटिंग ऑलरेडी आप कर चुके होते हैं, तो आप वहां पर नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो सर माय नेम इज दिस, इतना कर सकते हैं, हेलो से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ अगर आप 1 to 1 बैठे हैं, वहां आपको इतना एक्साइटेड होकर बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलने की जरूरत नहीं है? गुड इवनिंग एवरीवन या गुड मॉर्निंग एवरीवन, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो भी आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ 50-100 लोग हैं, 10 लोग हैं, या हो सकता है 6-7 लोग भी हैं, और खड़े होके आप वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सो यू हैव टू स्पीक लाइक दिस। क्लियर? इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा होगा आपके लिए जब आप बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेज पर देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जब स्टेज पर देते हैं तो उसके लिए आप ग्रीटिंग पार्ट में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, विश करेंगे आप, जो ग्रीटिंग में आता है, प्रणाम करना, है ना? क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन। इसके बाद दूसरी लाइन आप कहना शुरू करेंगे, या तो आप कहते हैं कि मैं आपको अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, या दूसरा मैं आपको अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। दोनों के तरीके सुन लीजिए। पहला तरीका जो है, अगर कहना चाहते हैं तो आप वाना का यूज करेंगे। वाना वैसे होता जो है ये अमेरिकन वर्ड है, अमेरिकन वर्ड है, और ये आप सिंपल सिंपल इसे वॉन्ट टू से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? वॉन्ट टू। ये वॉन्ट होता है टू, इसे हम मिला के वाना बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वाना। क्या बोलेंगे? आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। सो मिला के कैसे बोलते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? बोलिए साथ में, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। वन मोर टाइम। क्लियर? इतना बोल लेंगे, बोल लेंगे, ग्रीटिंग पार्ट कंप्लीट हो गया। कि सर ये मजा नहीं आया, कुछ दूसरा मेथड है क्या? यस, वी हैव लॉट ऑफ मेथड्स, लेकिन जो आपकी टंग पे फिट हो जाए आपको वही बोलना है। क्लियर है? आई वाना टेल यू को क्या बोलेंगे? आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, सभी को नमस्कार, मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को?
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, दैट्स ग्रेट। दूसरा, आप कहते हैं कि मैं अपने बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। अब आपको क्या बोलना है? मैं आपके बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। अब सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है? आई एम गोना टेल यू, ठीक है? आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। वाना की जगह गोना आ जाएगा। गोना को क्या बोलते हैं? गोइंग टू को गोना बोलते हैं। वैसे ये भी अमेरिकन वर्ड है, ठीक है? या आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। क्लियर ये बात? तो इस तरीके की चीजें आप वहां करते हैं। इसे ग्रीटिंग पार्ट को हम कवर अप कर देते हैं बेटा। कौन सी चीजों से? पहले वॉन्ट टू से और दूसरा गोइंग टू से। तो आपको जो सही लगता है वो आप करिए। कौन सा? क्या? या तो वाना या गोना। लेकिन जब गोना लगाएंगे तो एम लगाना पड़ेगा। एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। वाना लगाएंगे तो एम नहीं लगता है, डायरेक्ट क्या लगाना है? आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ये बात समझ में आती है ना? मैं स्कूल जाता हूँ, वहां पढ़ा था ना कि सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस अदर वर्ड, वही चीज। क्लियर है? थोड़ा समय लगेगा। यहाँ लॉजिक मत पढ़िएगा। यहाँ ऐसा मत कि ये कैसे लगा, क्यों लगा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए हम कंबाइंड चीजें देखेंगे। यहाँ मैं 12वीं पास कर चुका हूं, ये पूरा बाद का भी आ जाएगा, ठीक है? यस प्लीज, ये बाद वाला भी पूरा आ जाएगा। क्लियर? और यहां पर सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे, तो हमें उस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरा नेम बताते हैं, ठीक है? आप मिला के क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग एवरीवन, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज विमल, या फिर आई एम विमल। ठीक है, बोलिए एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, माई नेम इज विमल। विमल बोला आपने? नो, डोंट चीट। अपना नेम लेना है, ठीक है? तो अपना नेम ले लेंगे यहाँ। उसके बाद डियर, यहाँ के बाद ये लाइन शुरू हो जाएगी, थर्ड वाली ऑटोमेटिकली शुरू करनी है। अभी आपको लगेगा कि यार ये पॉइंट इतने ज्यादा हैं, लेकिन ये बहुत छोटे से टाइम में पूरे हो जाते हैं। सीखने में थोड़ा समय लगता है, राइट? बर्थ प्लेस क्या बताएंगे? दो तरीके हैं। या तो आप बता सकते हैं बेसिकली आई कम फ्रॉम सहारनपुर, मतलब जिस सिटी से आप हैं। मैं सहारनपुर से हूं, इसलिए मैं सहारनपुर बताऊंगा, जहां से आप हैं या पैदा हुए हैं। तो आप बता सकते हैं बेसिकली आई कम फ्रॉम सहारनपुर इटसेल्फ, अगर वहीं के हैं और वहीं रहते हैं। सिचुएशन समझ में आ रही है? अगर वहीं के हैं, वहीं रहते हैं, क्या बोलेंगे? बेसिकली आई कम फ्रॉम सहारनपुर इटसेल्फ। ठीक है? नहीं सर, मैं देहरादून का हूं, सहारनपुर में रहता हूं, मेरे लिए क्या होगा? ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली आई कम फ्रॉम देहरादून बट लिविंग इन सहारनपुर। क्या बोलेंगे? बेसिकली आई कम फ्रॉम देहरादून बट लिविंग इन सहारनपुर। क्लियर? ऐसी बात आप वहां बोलेंगे। या फिर दूसरा तरीका इसका है बिलोंग बोल सकते हैं। आपने बोला होगा ना आई बिलोंग टू सहारनपुर, है ना? तो वो यहां भी यूज कर सकते हैं। आई बिलोंग टू सहारनपुर इटसेल्फ, आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू देहरादून बट लिविंग इन सहारनपुर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका बर्थ प्लेस और लिविंग प्लेस डिफरेंट हो जाएगा, कवर कर लेंगे। अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, आप बता सकते हैं अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, मतलब मेरे परिवार के बारे में। अगर परिवार में आपके कितने भी सदस्य हैं, उसे कहने के दो तरीके हैं। आप बोलेंगे आई हैव, कितने सदस्य हैं परिवार में? स्नेही 4 हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव 4 मेंबर इन माई फैमिली। पहले क्या बोलेंगे? नाउ अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव 4 मेंबर इन माई फैमिली। क्लियर? ये नहीं पसंद है सर, आई वाला पसंद नहीं आता, कुछ दूसरा बताओ। ठीक है, सेकंड सुनिए, क्या बोलेंगे आप? देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली। अब क्योंकि 4 से 5 हो गए, वो मर्जी है, 4 लगाओ 3 लगाओ, जितने हैं उतने लगाओ। किसी के 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 10 हैं, 16 हैं या 20 हैं, वो लगा सकता है। होते हैं ऐसे भी होते हैं कि मतलब 10 सदस्य हैं फैमिली में, 12 मेंबर्स हैं, तो बोलते हैं। तो क्या बोलना है? देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, जितने भी हैं वहां लगा दीजिएगा। दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना है। या तो आप यूज करेंगे नाउ अबाउट माई फैमिली बैकग्राउंड, आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, या फिर देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। क्लियर? दोनों में से एक करेंगे आप। नाउ अबाउट माई क्वालिफिकेशन, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंटर कॉलेज इन 2000, जिसमें भी किया है आपने। ऐसे स्क्रिप्ट में आप यहां से यूज कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, अभी कुछ कर रहे हैं? राइट नाउ आई एम परसुइंग इन
जिस भी कोर्स में आप कर रहे हैं, परस्यूइंग बोल के आप उस कोर्स का नेम ले सकते हैं। जैसे कोई बीए कर रहा है, ठीक है, या फिर डूइंग भी बोल सकते हैं, लेकिन डूइंग से ऐसा लगता है कि जॉब कर रहे हैं, आप फुल टाइम कर रहे हैं। स्कूल फुल टाइम तो होता नहीं है, आप 4-5 घंटे जाते हैं आ जाते हैं, ठीक है। तो परस्यूइंग बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है, ठीक है। या डूइंग भी बोल सकते हैं, ऑल्सो गुड, डूइंग इज ऑल्सो गुड इसकी जगह, ठीक है। नाउ आई एम परस्यूइंग इन बीए फर्स्ट ईयर, या बीए बोल सकते हैं, उसमें सारे ईयर कवर होते हैं, आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिसमें भी है। ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर वाले लगाते हैं, परस्यू करना उसमें शामिल होना होता है, तो वहां से आप कर सकते हैं। क्लियर है। गोल की बात आती है, माई लाइफ गोल, आप क्या बोलेंगे, माई लाइफ गोल आई वाना बिकम, ठीक है, एन इंजीनियर या फिर ए डॉक्टर, जो भी बनना चाहते हैं आप, या गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, आई वाना बिकम ए गवर्नमेंट ऑफिसर। जो भी आपका गोल है डियर, वो यहाँ लिखना है आपको। 7 पे चलते हैं। हॉबीज, आपकी हॉबीज अगर एक है, माई हॉबी इज लगाएंगे, और ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो आप हॉबीज लगाएंगे। माई हॉबीज आर, यहाँ पर आप हॉबीज अभी सिंगल सिंगल लगाएंगे, बिकॉज दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर इंट्रोडक्शन, दिस इज नॉट ए एडवांस स्ट्रक्चर, दिस इज वेरी बेसिक एंड कॉमन स्ट्रक्चर। जब ये रेडी हो जाएगा आपका, उसके बाद हमें एडवांस इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कैसे दिया जाता है, राइट। तो यहाँ से आप हॉबीज के बारे में, माई हॉबीज आर इसमें लगा के रीडिंग म्यूजिक, लिसनिंग, या फिर लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक एंड ट्रैवलिंग, जो भी आपकी हॉबी है, यू कैन जस्ट एड ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट और थैंक यू देख लीजिएगा। पॉजिटिव पॉइंट आपका वो है जो आपका बेहतर है, यू आर स्ट्रॉन्ग वन, योर स्ट्रेंथ, वॉट इज योर स्ट्रेंथ, दिस इज योर पॉजिटिव पॉइंट। हो सकता है दूसरों की हेल्प करते हो, ठीक है, हेल्पिंग आप बोल सकते हैं, हेल्पिंग इज माई, हेल्प टू अदर्स इज माई पॉजिटिव पॉइंट। या हो सकता है मल्टीटास्किंग है आप, यू कैन डू एनीथिंग एट ए टाइम, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम मल्टीटास्किंग, सो दिस इज योर पॉजिटिव पॉइंट। हेल्पिंग अदर्स, ये भी पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। कुछ और भी हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकर, यू कैन से एनीथिंग एल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप यहाँ लगा सकते हैं। इसे स्किप करना चाहते हैं, दोनों पॉइंट को स्किप कर सकते हैं आप। कभी कभी ऐसा होता है कि आप शेयर करना नहीं चाहते, आपका वीक पॉइंट क्या है ना, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, नहीं चाहते आप, तो आप इसे स्किप कर दीजिए। आप सीधा सीधा यहाँ के बाद, हॉबीज के बाद थैंक यू बोल देना, देर इज नो प्रॉब्लम। क्लियर है ये बात। निगेटिव पॉइंट क्या बताना है, आप जैसे किसी लड़के को बुला लिया, जी मेरा निगेटिव पॉइंट है मैं बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हूँ, तो ऐसा तो बता नहीं, कंपनी वाला निकाल देगा उसे। अरे ऐसे बंदे को थोड़ा ही रखना है यार, जो ड्रिंकर हो, स्मोकिंग करता हो ना, इसे रिजेक्ट करो। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बताना जो आपका एक्चुअल में निगेटिव पॉइंट हो। क्लियर है। आपको क्या बताना है, ऐसा पॉइंट जो हो तो निगेटिव जैसा लगे, लेकिन वो पॉजिटिव फील हो अगले को, मतलब ऐसा लगे कि यार ये तो पॉजिटिव है। जैसे आप बोल सकते हैं, आई एम समटाइम्स आई एम ओवर ईटिंग, कभी कभी मैं ज़्यादा खा लेती हूँ या ज़्यादा खा लेता हूँ। ठीक है भाई, ये मेरा निगेटिव पॉइंट है। अब इसमें किसी दूसरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, खा ले, जिस दिन टेस्ट आया बढ़िया उस दिन खा लिया ज़्यादा, ओवर ईटिंग कर लिया। या जर्नली आई फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर इन माई डेली रूटीन, कभी कभी जर्नली में क्या पानी पीना भूल जाता हूँ। ठीक है भाई, भूल जा, क्या दिक्कत है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, बोतल रख ले वहाँ, पीते रहो उससे। तो ऐसा पॉइंट जो ना तो उसे लगे निगेटिव है और ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े आपकी पर्सनैलिटी पर, वो आप अपने निगेटिव पॉइंट में बताते हैं। लास्ट पॉइंट बचता है डियर आपका थैंक यू का। थैंक यू में क्या करना है, एक लाइन बोलनी है, थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आप बैठ जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले तो रेडी करना है। रेडी इन द सेंस स्क्रिप्ट अपनी रेडी करनी है आपको, जैसे आप बोलना चाहते हैं उस तरीके से बोलने का ट्राई करिए। आपको चाहिए तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी, ठीक है, इसके नीचे। और ये पूरी वीडियो चाहिए तो ये भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कुछ पूछना चाहते हैं इसमें, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन डू यू हैव? ओके, दैट्स ग्रेट।